लफ्ज़ों में सच, आँखों में नूर था। हर वीडियो एक सवाल, हर बात में ज़रूर था। कॉलेज के कमरे से आवाज़ उठती थी, जो हुक्मरानों के तख्त तक जा पहुँचती थी। साल 2014, इस 19 साल के लड़के ने एक ट्रैवल व्लॉग बनाया। ठीक 2 महीनों तक वीडियो को एडिट किया, फिर कुछ दिनों तक सोचता रहा कि लोग क्या कहेंगे और फाइनली जून 2014 में अपलोड का बटन दबा दिया। उसको इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो आगे चलकर एक बड़ा यूट्यूबर बनेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब के बादशाह ध्रुव राठी की। अगर आप ध्रुव राठी का हर वीडियो देखते हैं तो आपने देखा होगा कि ध्रुव भाई बीजेपी के बारे में बहुत सारे कंट्रोवर्शियल वीडियोस बनाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ध्रुव राठी किसी पार्टी का मेंबर है? इसको भी हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इस कहानी की शुरुआत 8 अक्टूबर 1994 से होती है, जहां हरियाणा के एक छोटे से शहर रोहतक में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम ध्रुव रखा जाता है। एक एकेडमिक फोकस्ड फैमिली जहां पढ़ाई को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। ध्रुव राठी की मदर एक टीचर और फादर इंजीनियर थे। बचपन से ही वो इंटेलिजेंट और फोकस थे। उनका इंटरेस्ट साइंस और टेक्नोलॉजी में था, लेकिन वो अपने शाय नेचर के कारण पब्लिक में बोल नहीं पाते थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग भी दिल्ली से कंप्लीट की। उनकी हायर एजुकेशन जर्मनी में हुई, कर्सलू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। वहाँ पे उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन की। जर्मनी ने उनके नज़रिए को बदल दिया। वहाँ की डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी और क्लाइमेट फोकस ने उनकी सोच को डेवलप की। इसी टाइम पे उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ फिल्म मेकिंग और वीडियो एडिटिंग में। एक दिन वो अपनी यूनिवर्सिटी से मूव करके किसी दूसरे शहर जा रहे थे इंटर्नशिप के लिए। इस टाइम उनकी मुलाकात होती है जूली नाम की एक लड़की से, जो आगे चल के उनकी हमसफ़र बनती है। फिर कुछ महीने बाद 2014 में उन्होंने ट्रैवल व्लॉग अपलोड किया। ये व्लॉग वाटरपूल जर्मनी में रिकॉर्ड किया गया था। ये वक्त था जब यूट्यूब पे उनके लिए वैक्सीनेशन, बड़ी फिल्म मेकिंग और वीडियो बनाने का शौक़ तो उन्हें बचपन से ही था। फिर उन्हें अंदाज़ा हुआ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी एग्जिस्ट करता है जहाँ पे वीडियोज़ अपलोड की जाती है। एक बार उनके देश में करप्शन की वजह से एक प्रोटेस्ट की जा रही थी। मीडिया पे इसे बहुत कवरेज मिली थी। यही एक सिंगल रीज़न था कि उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में जागता है। इसी तरह साल 2016 में उन्होंने अपनी पहली पॉलिटिकल एनालिसिस वीडियो अपलोड की। वो वीडियो बीजेपी के खिलाफ थी। तब से उनका मिशन बन गया कि ट्रुथ बेस्ड वीडियोस। लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ 4 लोग अच्छे होते हैं तो उनमें से एक बुरा ज़रूर होता है। किसी ने उसे एंटी नेशन कहा तो किसी ने यूथ आइकन। अब सवाल ये है, क्या ध्रुव राठी किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर है? क्या वो कांग्रेस का एजेंट है या आम आदमी पार्टी का सपोर्टर, या सिर्फ बीजेपी के खिलाफ ही वीडियोस बनाता है? अब फैक्ट्स पे आए। सेल्फ क्लेम न्यूट्रल। ध्रुव राठी बार बार कहते हैं कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ऑफिशियली या अनऑफिशियली जुड़े हुए नहीं हैं। आपके तार आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए नहीं, ये सब झूठ है। ये झूठे आरोप लगाते हैं। अगर मुझे सही में पार्टी से पैसे लेने होते तो मैं बीजेपी के पास जाता। सबसे पहले सबसे ज्यादा पैसे उन्हीं के पास है। वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर कहते हैं, जो सिर्फ फैक्ट्स और लॉजिक पर बेस करता है। नंबर 2, पास्ट वीडियोस ऑन कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी। क्या आपको पता है ध्रुव ने कांग्रेस पर भी वीडियोस बनाई है, जैसे कि राफेल डील के टाइम या राहुल गांधी के स्पीचेस का एनालाइजर, और अरविंद केजरीवाल पर भी कई सारे फैक्ट्स चेकिंग किए हैं। लेकिन वाई मोर वीडियोस ऑन बीजेपी? अब ये भी सच है कि उनके ज़्यादा वीडियोस बीजेपी के खिलाफ होते हैं, लेकिन इसका रीज़न ये है क्योंकि 2024 से बीजेपी ही पावर में है, और जिसे ध्रुव कहते हैं, पावर को क्वेश्चन करना ही जर्नलिज्म का असली काम है। जो पार्टी पावर में होती है उस पर अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती। तो क्या ध्रुव राठी किसी पार्टी के मेंबर है? ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन उनके वीडियोस का कंटेंट अक्सर रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज़ पर सवाल उठाया जाता है, जो कुछ लोगों को मुनासिब नहीं लगता। आपका क्या कहना है? क्या एक कंटेंट क्रिएटर पावर से सवाल करना उसका बायस्ड बनता है? खैर, साल 2017 में उनके सब्सक्राइबर्स 50,000 से क्रॉस हो चुके थे, लेकिन उनकी फैमिली को अभी तक भी अंदाज़ा नहीं था कि शायद ये करियर ऑप्शन बन सके। इसी वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया और आगे चलकर 2018 में मास्टर्स कंप्लीट की और उसके बाद बैचलर्स भी ख़त्म की। लेकिन सवाल ये है, इतनी सारी डिग्रीज और एजुकेटेड बंदा होने के बावजूद भी यूट्यूब को पहले नंबर पर प्रायोरिटी दे रहा था।
तो इसका एक लौता सा जवाब ये है कि पैशन। शायद पैशन की वजह से आज वो इतने बड़े मुकाम पर है। ध्रुव भाई का कहना है कि मेरा पैशन कोई सर्टेन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हासिल करना नहीं, बल्कि अच्छी वीडियो बनाकर लोगों तक सच पहुंचाना है इम्प्रूवमेंट के ज़रिए। इसी तरह उन्होंने अपनी वीडियो से एडिटिंग स्टाइल और थंबनेल को भी इम्प्रूव किया। 7 साल तक उनका रिश्ता जूली के साथ एज अ फ्रेंड रहा। फिर नवंबर 2021 में बिलवेंदर पैलेस ऑस्ट्रेलिया के शहर वीना में शादी की और फिर 2022 में इंडियन कल्चर के मुताबिक भी शादी की रस्में पूरे की। 2024 में वो एक बेटे का बाप ही बन चुके थे। आज लगभग उनके चैनल को 11 साल हो चुके हैं। विडाक्यू के मुताबिक इन 11 सालों में उन्होंने अराउंड 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 4.5 बिलियन व्यूज़ और तकरीबन 5 से 10 लाख डॉलर मंथली इनकम अर्न कर रहे हैं। दूसरे और भी चैनल्स हैं जैसे कि ध्रुव राठी शॉर्ट्स, ध्रुव राठी व्लॉग, इन पे भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं। ध्रुव राठी ने हमें ये सिखाया कि जर्नलिज्म एक सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, एक जिम्मेदारी है, चाहे पसंद आए या ना आए। सच सुनना भी एक हिम्मत की बात है। तो अगली बार जब भी कोई वीडियो देखें तो सिर्फ सुनिएगा नहीं, सोचिएगा भी, क्योंकि आवाज़ उठाने वाले सिर्फ बोलते नहीं हैं, वो सोच बदलते हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी स्टोरी कुछ इसके अपोजिट है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, आई विल वेलकम यू देयर।